नमस्कार। अभी हम यहाँ श्री मधुसूदन विद्यापीठ डेलाड़वा में है। हमारे साथ मधुसूदन के डायरेक्टर लालजी भाई है, सब फैमिली मेंबर्स भी है और हम ग्रीन सारथी सब मिलके यहाँ हम अभी अग्निहोत्र हवन का डेमो वीडियो बना रहे हैं, डेमो कर रहे हैं। अभी टाइम तो चला गया है लेकिन अभी हम करीबन 10 बजे ये अग्निहोत्र हवन कर रहे हैं। तो पहले ये पात्र को ऐसे क्लीन करके यहाँ रखो, बाद में एक ऐसा टुकड़ा करके ये गोबर का यहाँ जो बेस है, बेस में पूरा आ जाए ऐसे करके रखो। फिर यहाँ ऐसे अग्निहोत्र पात्र में रखना है। वैसे तो 2 कंडे में से हो जाता है, लेकिन अभी हम बाहर कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जितना ज़्यादा ये गोबर का कंडे का यूज़ होगा उतना इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, थोड़ा लंबा चलेगा हवन। ये हवन 5 मिनट का ही है, सुबह 5 मिनट, शाम 5 मिनट दिया करो। और अग्निहोत्र हवन करके हमारा जो एटमॉस्फेयर अभी अनहेल्दी हो रहा है वो हेल्दी हो जाएगा। ये हमारे पास अभी एक ही साधन बचा हुआ है एटमॉस्फेयर को क्लीन करने के लिए, अग्निहोत्र हवन, और दूसरा है प्लांटेशन। वो हम ग्रो नेटिव ग्रीन के सभी ग्रीन सारथी अभी कर रहे हैं, जो करना चाहिए। अभी पिछले 15-20 दिन में हमारा सूरत का एटमॉस्फेयर बहुत अनहेल्दी हो रहा है। सभी को सर्दी, खांसी, जुकाम आ रहा है, ये एटमॉस्फेयर की वजह से ही है। इसलिए हवन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने हवन नहीं किया तो हमको सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। ऐसी नौबत आने की तैयारी है अभी। ये अभी मैं बड़ा टावर बना रहा हूँ। - 2015 से मैं डेली ये हवन कर रहा हूँ मेरे घर पे। बहुत सारे लोग सूरत में कर रहे हैं, लेकिन 70 से 80 लाख की जो यहाँ पॉपुलेशन है, इसमें से 1% भी करे तो सूरत का एटमॉस्फेयर बहुत हेल्दी हो जाएगा। इसमें गाय का घी है, बिलोना का, जो दूध में से दही बनाया, दही में से छाछ के बाद मक्खन निकाल के गरम करके जो घी बनाया है, ये घी है। इसमें से ये जो कंडे हैं वो हमारे देसी गाय या फिर गिर गाय या फिर हमारे साहिवाल गाय, कांकरेज गाय, जो हमारी इंडियन काव है, वो काव के कोई भी ये कंडे गोबर से बन सकते हैं। और ये घी भी गाय का है। इसमें 3 कंटेंट का यूज होता है। एक ये होता है ये कंडे गाय के गोबर के, और दूसरा ये घी, और तीसरा है अक्षतः राइस। उसको वो भी अनपॉलिश्ड है, पॉलिश किया हुआ नहीं है ये चावल। और ये मेन पात्र है, पात्र का मेजरमेंट पर्टिकुलर रहता है। ये अग्निहोत्र हवन वेद प्रतिपादित है, वेद में उनका बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसा अभी करके ये जो एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा है ऐसा लंबा, उसके ये यहाँ घी लगाना है। अभी बाहर हवा बहुत चल रही है। अभी हम आकाश के नीचे बैठ के, सभी जमीन में बैठ के यहाँ अभी अग्निहोत्र हवन कर रहे हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि अभी ये टाइमिंग नहीं है, लेकिन ये डेमो के लिए हम कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ सीख रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। ये जो है ये राइस है, अक्षतः चावल, ये अनपॉलिश्ड है, देखो रेड कलर के है। इसको हम पॉलिश करेंगे तो हम जो अभी राइस खाने में यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे हो जाएंगे, लेकिन फूड में भी यही यूज़ करना चाहिए। थोड़ा बनने में बहुत देर लगती है, एक्सपीरियंस ऐसा है 2-3 घंटा चला जाता है, फिर भी ये राइस अच्छा है। अभी मेरे पास ये लाइटर है,
वैसे तो ऐसे यहाँ इसको जलाना है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ जला रहा हूँ, लेकिन हवा बहुत है इसलिए यहाँ नहीं चलेगा। तो फिर मैं पीछे ले जाऊंगा, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ ले आया। इसमें આમાંથી છે ને 1 ટન એવું કહે છે, વિજ્ઞાન એવું કહે છે કે તમે 1 ચમચી ગાયના ઘીમાં ખંડિત ચોખા હોય એ વીણી લેવાના। सतह राइस इसमें रखना है। इसमें थोड़ा बहुत घी डाल के 2 आहुति बनानी है। बहुत छोटा मंत्र सुबह का और बहुत छोटा मंत्र शाम का होता है। 2 आहुति होती है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय का मंत्र अलग अलग होता है। सुबह का मंत्र अलग होता है और शाम का मंत्र भी अलग होता है। ये पूरा ये जो कंडे है वो जल जाने के बाद आहुति देनी है। करीबन 3 मिनट पहले उसको जलाना है। फिर फ्लेम एकदम फुल ऑफ फ्लेम हो जाएगी, बाद में हम आहुति देना है। उसका टाइमिंग परफेक्ट रहता है। उसकी एक ऐप है अग्निहोत्र हवन करके, अग्निहोत्र बड़ी करके ऐप है। वो ऐप में टाइमिंग के हिसाब से अलार्म भी बजता है। उस टाइम पे हम अग्निहोत्र हवन की आहुति देंगे। अभी सुबह का टाइम है तो हम सुबह का मंत्र करके ये आहुति देंगे। तो जिनको अभी मंत्र आता है वो मेरे साथ बोलेंगे, दोहराएंगे। ये ऐसे रखना है 2 पार्ट करके, यहाँ हार्ट चक्र के पास रखना है, हमारी जो हथेली है। फिर यहाँ से मृग मुद्रा में ये उसका ये आहुति देने के लिए ये चावल लेना है। देखो ऐसा करके, ऐसा फिर ऐसे आहुति देनी है। तो अभी हम शुरू करेंगे। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। ये बाकी जो चावल बचे हैं वो हम कभी भी बर्ड्स के लिए डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। ये अभी मैं जमीन में डाल रहा हूँ, यहाँ कोई भी आके उसका यूज कर लेंगे, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। ये अग्निहोत्र हवन पूरा हो गया। अभी हम अग्निहोत्र हवन करने के बाद हम कोई भी मुद्रा में ध्यान में बैठ सकते हैं, कोई ओमकार भी कर सकते हैं। तो हम अभी 1 मिनट के लिए ओमकार करेंगे। सभी लोग ओमकार की मुद्रा में बैठ जाए। एक गहरी और लंबी सांस अंदर, स्टॉप, कीप साइलेंट। अपनी आती जाती सांस पे ध्यान दीजिए। जो सांस अंदर जा रही है उसके साथ अंदर जाइए और बाहर आ रही सांस उसके साथ हमको बाहर आना है। रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड। Keep breathing deeply. दोनों हाथ जोड़ के सूर्यनारायण भगवान को प्रणाम करके धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। पोलैंड में अच्छा हो रहा है। पोलैंड और जर्मनी का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उन्होंने बहुत सारे इसमें रिसर्च भी किए हुए हैं। तो पोलैंड में भी ऐसी दुर्घटना हुई थी हमारे भोपाल जैसी। तो किसी ने बोला कि इंडिया में ऐसी दुर्घटना हुई थी, उसमें एक कुशवाहा फैमिली बच गया है।
तो वहाँ के वैज्ञानिक यहाँ आए, बाद में उन्होंने बोला कि हम ये हवन कर रहे हैं इसलिए बच गए हैं। तो वहाँ फिर बाद में वो घटना घटने के बाद में डेली उन्होंने ये अपनी लाइफस्टाइल में ले लिया कि हवन करो। जर्मनी में बहुत बड़ा काम हो रहा है, पोलैंड में इससे भी ज्यादा, पोलैंड में, और अभी इंडिया तीसरे नंबर पे है। ये हवन हमारे यहाँ का है। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के लिए बात की थी बहुत 5,000 साल पहले कि हम ज्ञान यज्ञ को, अभी ये यज्ञ छोड़ दो ये वाला, लेकिन अभी ये यज्ञ हम अच्छी तरह नहीं कर रहे थे। इसमें एडवांस में श्री कृष्ण भगवान तो आ गए। बहुत सारे महापुरुष आते हैं, भगवान आते हैं तो बहुत साल पहले आ जाते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने ज्ञान यज्ञ की बात की थी, लेकिन ये यज्ञ भी बहुत बेनिफिशियल, अभी ये यज्ञ करना हमारे लिए जरूरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है। ये जो हमारे ये अनहेल्थी एटमॉस्फेयर से हमको बचना है, तो यही एकमात्र उपाय है, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं हमारे पास। विज्ञान तो ऐसा बोलता है कि ये जो ओजोन का जो होल पड़ा हुआ है ना, वो एक साथ में 1-2 करोड़ आदमी एक साथ में ये हवन कर दे तो वो होल भी ऐसे हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। इसका इतना पावर है। यहाँ से 1.2 किलोमीटर एरिया में उसका स्प्रेड होता है। ये जो ऑर्गेनिक सब जो कृषि कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, वो लोग सभी अग्निहोत्र हवन अपने फार्म में करते हैं, इसलिए उसमें कुछ जीवात कुछ आते नहीं है। ये बहुत बेनिफिशियल है। गाय रखना पड़ता है। ये अगर हम गाय के ताजे गोबर से, ये मैं खुद बनाता हूँ, मेरे स्कूल के बच्चों के पास एवरी सैटरडे ये मैं बनवाता हूँ। खुद जाके गौशाला में जाके मैं संडे, मेरा स्कूल का टाइमिंग सुबह 7 बजे का है, लेकिन मैं 6:30 पौने 7 बजे वहाँ पहुँच जाता हूँ, गौशाला में जाता हूँ, वहाँ से ये गोबर इकट्ठा करता हूँ, बाद में स्कूल में ले जाता हूँ। स्कूल छूटने के बाद मैंने 10-12 बच्चे को तैयार किए हुए हैं, वो उनके पास में ये काम करवाता हूँ। और मेरा सेगवा गांव है, वहाँ SMC का स्कूल है, पहले जिला पंचायत का था, तो वहाँ बच्चों को भी मैंने ट्रेनिंग दी हुई है। अभी जो होली आएगी तो पहले हमारे गुजराती में बोलते होड़िया बोले, ये होली इससे ही होती थी पहले। हाँ, गोबर के हम अलग अलग आकार के बनाते थे, शेप देते, ये ऐसे दिल बनाते थे, हार्ट बनाते थे, फिर ऐसे करके फिर बड़े बड़े हार बनाते थे, और पूरे लकड़ी की ऐसी होली के ऐसे आजू बाजू में लगा देते। और बहुत सारे हमारे हम छोटे थे तब ऐसा करते कि मेरा हार लंबा है, तो मैं तो लगभग 300 फुट का बनाता था, मैं अकेला होल करके। फिर एक वो डोरी होती है हमारी, अपनी काथीनी डोरी ने हूँ क्या हिंदी में, हाँ, वो जो वो नेचुरल, वो जो रस्सी भी नेचुरल होती है, उसमें डाल के हम करते थे। अभी थोड़ा वैदिक होली का अभी थोड़ा चलन आया हुआ है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इस पे जाना चाहिए। ये गाय का गोबर जलेगा उतना एटमॉस्फेयर को फायदा होगा। लकड़ी का कोई भी हम जला नहीं सकते। वैसे ये जो हमारा बाम्बू है, बाम्बू कभी नहीं जला सकते हम। देखो हमारी जो ननामी होती है वो ऐसे बाम्बू की होती है। पहले लकड़े में ननामी को जलाते थे, तो वो ननामी है, वो ननामी साइड में रख देते, क्योंकि बाम्बू एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हार्मफुल है। लेकिन हमारे अभी कंपनियां, हमारे लोग जो धूप बत्ती रखते हैं उसमें बाम्बू का यूज करते हैं, वो गलत कॉन्सेप्ट, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये गाय के गोबर में से बनती है धूप बत्ती, वो उसका अगर यूज करना है तो कर दो। वो हवन की सामग्री में से बना रहे, बहुत सारे गौशाला वाले लोग बना रहे हैं, उसका यूज करो। लेकिन वो स्टिक वाली, उसमें तो वो उसमें क्या आता है, वो कोयले का ये पाउडर आता है, और एक स्टिक आती है बाम्बू की, और एसेंस आते हैं, वो जो हाँ, उसमें डुबो के ये कर लेते हैं, और थोड़ी देर, हाँ, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ये गोबर ही अच्छा है। ये बहन जी बता रहे हैं कि मैं गांव जाती तो पूरे बॉडी पे लगा दे, मैं भी ऐसा कर। हाँ, तब हमने हमारे सर पे गोबर लगा दिया 10-15 मिनट, तो वैसे अपने आप वो शांत हो जाएगा। ध्यान करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पावर है गोबर के पास। हमारी ऑरा बॉडी बढ़ जाती है। इसमें से भी पहले हमने ऑरा बॉडी चेक का मशीन भी है मेरे पास। अगर हम यहाँ बैठने से पहले किया, बाद में करके किया, तो अभी हमने पहले 10 फीट का है, तो आगे जाके हमारा 50-60 फीट का हो जाएगा। गाय के पास रहेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा ऑरा हमारा एरिया। बीम हमको हटाना नहीं है, वो 12 आवर यहाँ रहेगा। उसकी एनर्जी 12 आवर के लिए उसको स्प्रेड होती रहेगी।
बाद में अगर हम सुबह करते हैं तो शाम के टाइम पे उसका खत्म हो जाएगा। बाद में शाम को करना है तो फिर 24 आवर चलेगा। ये कोरोना में बहुत सारे लोगों ने यूज किया है। ये कहाँ है, वो कहाँ गई रोहिणी? उसको लास्ट स्टेज पे हो गया था अस्थमा, और वो मशीन भी दिया था वो डॉक्टर ने, तो वो मशीन भी बंद हो गया, तो दवाइयाँ तो कभी ली नहीं, अस्थमा क्योर हो गया। उससे अस्थमा क्योर होता है वो मैं गारंटी से कहता हूँ, 100% क्योर होता है अस्थमा, किसी का भी अस्थमा। और उसको कोरोना भी हुआ था, तो मैं उसके कमरे में रोज सुबह शाम ये अग्निहोत्र हवन ही किया करता था, डॉक्टर के पास जाता ही नहीं था। हाँ, डायरेक्शन नॉर्मली हमको वो सूर्य की दिशा में बैठना है, अगर नहीं हमको सुटेबल है तो कहीं भी बैठ सकते हैं हम। तो बाद में एशिस का क्या करते हैं? ये एशिस का यूज हम तो पौधे में करते हैं। देखो ये बात निकली है तो मैं दूसरा में आंसर दे देता हूँ। हमने जो ये कंटेन यूज किया है, गोबर और चावल और घी, और ये अभी कॉपर का पिरामिड है। इसमें से हवन करने से पहले उसमें 20 तत्व, इंग्लिश में क्या होता है, एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स रहते हैं। बाद में हम जैसे हवन का प्रक्रिया हो जाने के बाद एस में 80 एलिमेंट्स आ जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एलिमेंट वाली वस्तु है अभी ये एस है, अग्निहोत्र हवन की। चूने में करीबन नहीं, चूने में 80 आते हैं, इसमें 92 हो जाते हैं, 92 एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसको हम सीधा खा भी सकते हैं, हमारी जो उसको निकाल कर खा सकते हैं। हम पानी के मटके में भी डाल सकते हैं, इसका नहाने में भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, और दूसरा क्या है, एक मोना कॉर्च करके एक डॉक्टर है, उन्होंने इनमें से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई हैं, और ये सब लोग यूज कर रहे हैं अभी। और हम ये यहाँ खाद के लिए भी डाल सकते हैं, पौधे में डाल सकते हैं, पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, सभी जगह डाल सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल है।